हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड है और काफी सारी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस में एक्सेप्ट किया जाता है। IELTS भी अच्छी तरह से रिकग्नाइज्ड है और मेजर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। अब बात करें IELTS की TOEFL से अलग चीज की, तो ये टेस्ट ट्रू टू लाइफ कम्युनिकेशन बेसिस पर होता है। मतलब IELTS वेल बिलीव करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो डेली लाइफ या सोशल लाइफ से रिलेटेड है उन्हें टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में ऐसे पैटर्न्स और सिचुएशंस रखे जाते हैं जो आपकी वर्क लाइफ, स्टडी लाइफ से रिलेटेड इंग्लिश स्किल्स को असेस करते हैं। बेसिकली ये एक ट्रू टू लाइफ बेस्ड टेस्ट है जिसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स और कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन सिनेरियोज को इंक्लूड किया जाता है ताकि आपकी प्रैक्टिकल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को टेस्ट किया जा सके। IELTS का डिजाइन टाइप के बेसिस पर होता है। ये पैटर्न में फ्लेक्सिबल होता है। इस टेस्ट को आप ऑनलाइन भी दे सकते हो और ऑफलाइन भी, अपनी ईज और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अब मेजर डिफरेंस की बात करें बिटवीन IELTS और TOEFL, तो अब हमने ये तो जान लिया कि ये दोनों टेस्ट्स क्या होते हैं, पर अब इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस देखते हैं। पहली चीज, टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो दोनों के अंदर सेम फॉर्मेट है, पेपर बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड और ऑनलाइन मोड्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट, टाइम ड्यूरेशन की बात करें, TOEFL जनरली 3 आवर्स का होता है, जबकि IELTS 2 आवर्स का होता है। अब स्कोर की बात करें, IELTS में यूजुअली बैंड स्कोर कंसिडर होता है जो 0 से 9 तक वेरी करता है, जबकि TOEFL में स्कोर 0 से 120 के बीच वेरी करता है। रिजल्ट्स की बात करें तो IELTS का रिजल्ट 3 to 13 डेज में मिलता है और TOEFL का भी 4 to 13 डेज में मिल जाता है। मतलब ऑलमोस्ट रिजल्ट टाइमिंग्स दोनों के सेम है। मार्किंग स्कीम्स की बात करें तो दोनों टेस्ट ह्यूमन एग्जामिनेशन और ऑटोमेटेड मशीन रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर मार्क होते हैं। अब एक्सेप्टेंस की बात करें तो दोनों हाई टेस्ट्स वर्ल्ड वाइड मोर देन 11,000 to 12,000 यूनिवर्सिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा एक्सेप्टेड है, which means both are safe options.
अगर हम सिर्फ IELTS की बात करें तो उसमें लिसनिंग फर्स्ट कंपोनेंट होता है जो 30 मिनट्स का होता है और उसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही TOEFL में लिसनिंग 36 मिनट्स का होता है और उसमें 28 क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर रीडिंग सेक्शन की बात करें तो IELTS का रीडिंग सेक्शन 60 मिनट्स का होता है जिसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, जबकि TOEFL का रीडिंग सेक्शन 35 मिनट्स का होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस रहते हैं। राइटिंग पार्ट की बात करें तो IELTS में 60 मिनट्स का टाइम होता है जिसमें 2 टास्क दिए जाते हैं, जबकि TOEFL में राइटिंग सेक्शन 29 मिनट्स का होता है और उसमें भी 2 टास्क दिए जाते हैं। अगर हम स्पीकिंग की बात करें जो फोर्थ कंपोनेंट है तो ये 11 से 14 मिनट्स का होता है और इसमें आपको 3 पार्ट्स दिए जाते हैं। वही TOEFL में स्पीकिंग सेक्शन 16 मिनट्स का होता है और इसमें आपको 4 टास्क दिए जाते हैं। तो ये है एग्जाम का पैटर्न जो आपको पता होना चाहिए। इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स या कंपोनेंट्स के लिए कितने मिनट्स दिए जाते हैं और अननेम कितने क्वेश्चंस या टास्क्स होते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब बात करें टेस्ट क्वेश्चंस की, तो पहली चीज ये होती है कि क्वेश्चंस का टाइप क्या होता है। अगर आप टेस्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इसके क्वेश्चन पैटर्न काफी डिटेल में लिखा होता है ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो सके, क्योंकि ये एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। अब लिसनिंग सेक्शन की बात करें तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मैचिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, मतलब डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस रहते हैं और कंप्लीशन ऑफ टास्क क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं। वही अगर रीडिंग सेक्शन की बात करें तो ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, समरी मैचिंग और कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस कंटेन करता है। राइटिंग सेक्शन में यूजुअली आपको कोई ग्राफ या डायग्राम दिया जाता है जिसे आपको एनालाइज करना होता है। अगर राइटिंग सेक्शन की बात करें तो आपको दिया गया ग्राफ या डायग्राम को इंटरप्रेट करके उसके बारे में लिखना होता है। इसका मतलब है कि आपको उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके एक कोहेरेंट रिस्पॉन्स देना होता है। अब स्पीकिंग स्किल्स की बात करें तो ये यूजुअली आपके इंटरव्यू या रिकॉर्डेड फॉर्म में असेस किए जाते हैं। दोनों टेस्ट्स का स्पीकिंग फॉर्मेट अलग होता है और इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। स्पीकिंग सेक्शन में यूजुअली पर्सनल क्वेश्चंस और टास्क बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हाईलाइट करें तो दोनों टेस्ट्स के क्वेश्चंस में काफी डाइवर्सिटी होती है, मतलब टेस्टर्स कोशिश करते हैं कि आपके पेपर में आपकी वेरियस स्किल्स को इवैल्यूएट करने के लिए अलग अलग क्वेश्चंस रखें। डिफरेंट स्किल्स को इजीली असेस करने के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स में अब हम IELTS और TOEFL की इम्पोर्टेंट कंपोनेंट लिसनिंग की बात करते हैं। दोनों लिसनिंग सेक्शंस में मेजर डिफरेंस क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। पहली बात यह है कि लिसनिंग सेक्शंस हर लोगों के डिफरेंट एक्सेंट्स में होते हैं। कुछ लोगों का ब्रिटिश एक्सेंट होता है, कुछ का ऑस्ट्रेलियन और कुछ का अमेरिकन एक्सेंट होता है। ये डिफरेंट एक्सेंट्स इस टेस्ट का पार्ट होते हैं और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। अब अगर हम सबसे पहले IELTS की बात करें तो IELTS लिसनिंग सेक्शन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। IELTS लिसनिंग सेक्शन में 10 क्वेश्चंस होते हैं हर पार्ट में, जो मिलकर 40 क्वेश्चंस बनते हैं। पार्ट 1 और 2 आमतौर पर एवरीडे सोशल कॉन्टेक्स्ट पर बेस्ड होते हैं, मतलब ये आपकी डेली लाइफ से जुड़े क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी सोशल लाइफ पर फोकस करते हैं। वही पार्ट 3 और 4 थोड़े एजुकेशनल और ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट 1 और 3 में मल्टीपल स्पीकर्स होते हैं, जबकि पार्ट 2 और 4 में मोनोलॉग्स होते हैं, मतलब एक हाई स्पीकर से लंबा पैराग्राफ या डिस्कशन होता है। मोनोलॉग का मतलब है कि एक हाई स्पीकर बोल रहा होता है। अब TOEFL की बात करें तो इसमें यूजुअली 3 लेक्चर्स होते हैं और 2 कॉन्वर्सेशंस होती है, मतलब ओवरऑल 3 लेक्चर्स और 2 कॉन्वर्सेशंस होते हैं। हर लेक्चर के अंदर आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर कॉन्वर्सेशन में 5 क्वेश्चंस होते हैं। आप देख सकते हैं कि लिसनिंग सेक्शंस में मेजर डिफरेंसेस है दोनों टेस्ट्स के पार्ट्स और पैटर्न्स के अंदर। यहाँ IELTS लिसनिंग 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जबकि TOEFL में ये 3 पार्ट्स और 2 कॉन्वर्सेशंस में होता है। यहाँ पे रीडिंग सेक्शन को 2 कॉन्टेक्स्ट्स में डिवाइड किया गया है, एवरीडे टाइप और एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट टाइप। तो अब हम IELTS और TOEFL का सेकंड कंपोनेंट रीडिंग का डिफरेंस देखते हैं। IELTS की एकेडमिक रीडिंग सेक्शन में आपको 3 पैसेजेस दिए जाते हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 2150 से 2750 वर्ड्स होते हैं।
इन पैसेजेस को आपको केयरफुली पढ़ना होता है। नेक्स्ट, पैसेजेस किस सोर्सेज से आते हैं इसकी बात करें तो IELTS का सिस्टम ये कंसिडर करता है कि जो स्टूडेंट इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहा है उससे वेरियस बुक्स या करंट टॉपिक्स से अवेयर होना चाहिए। इसलिए IELTS में क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स न्यूज़पेपर से, किसी बुक से या किसी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी से लिए जाते हैं, जैसे कोई फेमस नॉवल, जर्नल या मैगजीन से उठाया जाता है। अब अगर टोफल की बात करें तो इसमें 2 पैसेजेस होते हैं जबकि IELTS में 3 होते हैं। टोफल का एक पैसेज अप्रॉक्सीमेटली 700 वर्ड्स लॉन्ग होता है। IELTS के कंपैरिजन में आपसे यहाँ इस टॉपिक का नॉलेज नहीं एक्सपेक्ट किया जाता। जैसे IELTS आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको इस टॉपिक के बारे में पता हो। जैसे IELTS में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको करंट बुक्स, जर्नल्स या मैगजीन्स के टॉपिक्स का नॉलेज हो, वैसे टोफल में ये नहीं होता। अब अगला कंपोनेंट है राइटिंग, तो IELTS राइटिंग कंपोनेंट की बात करें। इसमें आपको 2 टास्क दिए जाते हैं। पहला टास्क ये होता है कि आपको एक ग्राफ, डायग्राम या फोटो दिया जाता है जिसे आपको इंटरप्रेट करना होता है और उसके बारे में अप्रॉक्सीमेटली 150 वर्ड्स लिखना होता है। दूसरा टास्क IELTS का होता है जिसमें आपको एक आर्ग्यूमेंट या प्रॉब्लम पार लिखना होता है और आपको इसमें अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। अब अगर हम टोफल की तरफ देखें तो टोफल में टास्क नंबर 1 इंटीग्रेटेड होता है। पहला टास्क आपके रीडिंग और लिसनिंग सेक्शन से लिंक्ड होता है। इसमें आपको जो रीडिंग और लिसनिंग में इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पर आपको अपना रिटन रिस्पॉन्स देना होता है। अब बात करें दूसरे टास्क की, तो इसमें आपको एक ऑनलाइन डिस्कशन पार्ट लिखना होता है जो रीडिंग और लिसनिंग पार्ट्स में हुआ होता है। आपको अपने पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करके आर्टिकुलेट करना होता है। इसमें आपको टास्क लिखना होता है और उनका वर्ड लिमिट और गाइडलाइंस भी मेंशन किए जाते हैं। ओवरऑल टाइम भी फिक्स्ड होता है टोफल के केस में। अब आते हैं 4th कंपोनेंट पार्ट जो स्पीकिंग पार्ट है। स्पीकिंग पार्ट में दोनों टेस्ट्स के बीच एक मेजर डिफरेंस है। IELTS में जब आपका स्पीकिंग पार्ट होता है तो अगर आपने ऑफलाइन मोड चुना है तो वहाँ एक इंटरव्यूअर होता है जिसके सामने आपको फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करनी होती है। अगर आपने ऑनलाइन मोड चुना है तो आप वीडियो कॉल के थ्रू इंटरव्यूअर से बात करते हैं, यानी आपका इंटरैक्शन फेस टू फेस हो सकता है या वीडियो के थ्रू, जो इस पार्ट का यूनिक एस्पेक्ट है। इसमें इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछता है और मेजरली ये एक फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है जो वीडियो कॉल के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। इस पार्ट के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। पहला, इंटरव्यूअर आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछता है। दूसरा, आपके प्रिपेयर्ड टास्क के बारे में डिस्कशन होता है। और तीसरा, आपके साथ एक जनरल डिस्कशन होता है इंग्लिश में। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारी इंटरैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है और वेरिफिकेशन के लिए चेक की जाती है। तो आपकी पूरी मीटिंग, चाहे वो वीडियो कॉल हो या ऑफलाइन, रिकॉर्ड होती है। अब अगर हम टोफल के स्पीकिंग कंपोनेंट की तरफ देखें, अलग ये है कि यहाँ फेस टू फेस इंटरैक्शन नहीं होता। आपको माइक्रोफोन के अंदर रिकॉर्ड करके बोलना होता है। अगर आपका ऑनलाइन मोड है तो भी आपको माइक्रोफोन पर रिकॉर्ड करना होता है। फिर ये रिस्पॉन्सेस ह्यूमन और AI के थ्रू चेक किए जाते हैं और ह्यूमन एवेल्युएशन भी होती है। एडमिशन के लिए इसकी जो रिजल्ट्स होती है वो सब कुछ सेम दिन आपको पता चल जाती है। अब अगर हम IELTS और टोफल के स्कोरिंग और एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक स्कोर रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर आप फाउंडेशन कोर्स के लिए अब्रॉड जा रहे हैं तो IELTS में आपका स्कोर अराउंड 4 होना चाहिए और टोफल में ये स्कोर 35 से 45 के बीच होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो मिनिमम IELTS स्कोर 6 होना चाहिए और टोफल स्कोर 60 से 78 के बीच होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए IELTS का बैंड स्कोर 7 होना चाहिए, जबकि टोफल स्कोर 94 से 101 का मिनिमम होना चाहिए। ये सब एवरेज स्कोर्स है जो आपको यूनिवर्सिटीज की एंट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए पता होने चाहिए। अब अगर हम इन स्कोर्स को कंपेयर करें तो मान लीजिए आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं।
अगर एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने IELTS दिया है और दूसरा स्टूडेंट ने TOEFL दिया है, तो यूनिवर्सिटी उन दोनों के स्कोर्स को कंपेयर करने का एक तरीका रखती है। मान लीजिए, अगर IELTS स्कोर 0 से 4 है, तो TOEFL स्कोर 0 से 31 मार्क्स तक कंसिडर होगा। अगर आपका IELTS स्कोर 4.5 है, तो TOEFL में ये 32 से 34 मार्क्स के बीच आएगा। अगर आपका IELTS स्कोर 5 है, तो TOEFL स्कोर 35 से 45 होगा। इसी तरह, अगर आपका IELTS स्कोर 5.5 है, तो TOEFL स्कोर 46 से 59 होगा, और अगर आपका IELTS स्कोर 6 है, तो TOEFL स्कोर 60 से 78 के बीच होगा। अगर आपका IELTS स्कोर 6.5 है, तो TOEFL स्कोर 79 से 93 होगा। अगर आपका IELTS स्कोर 7 है, तो TOEFL स्कोर 94 से 101 होगा, और अगर आपका स्कोर 7.5 है, तो TOEFL स्कोर 102 से 109 होगा। इस तरह TOEFL के लिए भी मैक्सिमम स्कोर 120 होता है। ये स्कोर्स का कंपैरिजन जोन है, जहां आप दोनों एग्जाम्स के स्कोर्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप कौन सा टेस्ट चूज करें। आपने दोनों का डिफरेंस जान लिया है, लेकिन आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, ये समझते हैं। पहला पॉइंट है यूनिवर्सिटी द्वारा स्कोर एक्सेप्टेंस। जब आप अब्रॉड जाते हैं, तो पहले से ही ये चेक कर लें कि कौन सा टेस्ट आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। जब आप अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं और किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पहला कदम ये है कि आप ये जान लें कि आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्या डिमांड कर रहा है। क्या उन्हें स्पेसिफिकली IELTS चाहिए या TOEFL, या फिर दोनों में से कोई भी चलेगा। ये जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके टेस्ट सिलेक्शन को प्रभावित करेगा। दूसरा पॉइंट है आपके क्वेश्चन टाइप का प्रेफरेंस। आपको ये भी देखना होगा कि आप किस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि IELTS और TOEFL का फॉर्मेट काफी अलग होता है। अगर हम IELTS और TOEFL के क्वेश्चन पैटर्न्स की बात करें, तो दोनों का समझना और डिफरेंसेस काफी अलग है। ये बात अहम है, क्योंकि ये आपके एग्जाम सिलेक्शन पर असर डाल सकता है। तीसरा पॉइंट है एग्जाम पैटर्न के साथ आपका कंफर्ट लेवल। कंफर्ट लेवल का मतलब है कि IELTS में आप फेस टू फेस वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं, जबकि TOEFL में आपको अपने रिस्पॉन्सेस रिकॉर्ड करने होते हैं। इसलिए ये भी जरूरी है कि आप देखें कि आप किस फॉर्मेट में ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी किसी एक एग्जाम को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो बाकी पॉइंट्स उतने मायने नहीं रखते। टेस्ट सेंटर्स की अवेलेबिलिटी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। IELTS के कई अलग अलग टेस्ट सेंटर्स होते हैं, तो आपके लिए ये देखना जरूरी है कि आपकी स्टेट या सिटी में इनका कितना करीब है। ये डिस्टेंस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चौथा पॉइंट है एग्जाम की कॉस्ट। कॉस्ट काफी वेरी करती है, लेकिन ये दोनों एग्जाम्स के लिए सिमिलर है। अगर हम 2024 की बात करें, तो IELTS का फी अप्रोक्सीमेटली 12,500 रुपये है, जबकि TOEFL का एग्जाम 16,900 रुपये का है। Now, it's time for you to make a decision on which exam is better for you. Take your time to think it over, and when you're ready, go for it. All the best, and thank you. See you next time.